Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still... नमस्ते जेंटलमैन, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेज शॉप पे। As I told you guys in my holy vlog that my next video is going to be an informative video, so here I am with it, how to lose weight or basically a video on fat loss, weight loss। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हो तो शायद आप जानते हो कि कुछ दिन पहले मैंने एक आस्क मी एनीथिंग स्टोरी डाली थी इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें कि यही क्वेश्चन और टॉपिक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था। और ऐसा नहीं है कि जो आपने क्वेश्चंस और पूछे थे वो ख़राब थे, ऑब्वियसली मैं उस पर आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे टॉपिक्स थे। बट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फैट लॉस। तो उससे पहले मैं जाता हूँ, नहाता हूँ एंड वी विल स्टार्ट ऑफ द वीडियो। So I just had a bath, but before I start off with the content, I want you guys to know one thing very clearly कि अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर सच में सीरियस हो तो you must have these two things with yourself। जो पहली चीज़ है वो है एक कैलोरी ट्रैकर आप, जिससे ऑब्वियसली आप अपने फूड की कैलोरीज को ट्रैक करोगे। और दूसरी चीज़ है एक किचन वेइंग स्केल। इन दोनों ही चीज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। एक सक्सेसफुल फैट लॉस को अचीव करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, 3 प्राइमरी स्टेप्स होते हैं जो कि मैं पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद आएंगे कुछ सेकेंडरी स्टेप्स जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने प्राइमरी स्टेप्स हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो ये कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी की जो हमें फूड से मिलती है। सिमिलरली जैसे लेंथ की यूनिट मीटर सेंटीमीटर होती है, उसी तरह से एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है जो हमें फूड से मिलती है, फूड्स या ड्रिंक्स से। मेंटेनेंस कैलोरीज वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं तो हमारा वेट ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दैट अमाउंट ऑफ कैलोरी जो अगर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा वेट स्टेबल ही रहेगा। नाउ आप सोच रहे होंगे कि आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कैसे चलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखी है कैलोरी कैलकुलेटर की, जिस पे आप जा कर के अपनी बेसिक इन्फो प्रोवाइड करें लाइक योर एज, हाइट, वेट, योर एक्टिविटी लेवल और ऐसी 2-3 चीज़ें, जिसको डालने के बाद वो कैलकुलेट करके देगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। आप उसे कहीं नोट डाउन करके रख लें। तो ये हो चुका है आपका पहला स्टेप, नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज। दैट इज़ आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। Now since you are done with step 1 and you have got your maintenance calories, now it's time for step 2, that is creating a deficit for yourself। कैलोरी डेफिसिट वो स्टेज है जब हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे हैं तो ना तो हमारा वेट कम होता है ना ज़्यादा होता है, वो स्टेबल रहता है। बट क्योंकि हमें अपने लिए एक डेफिसिट क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली हमें मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज के डेफिसिट से स्टार्ट करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक छोटे से कैलोरी डेफिसिट से स्टार्ट करो, लाइक 200 से 300 कैलोरी का डेफिसिट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमें एक छोटे डेफिसिट से स्टार्ट करना चाहिए, उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप ये पहली बार कर रहे हो और अपने पहली बार में ही इतना बड़ा डेफिसिट क्रिएट किया तो हो सकता है आपको लो एनर्जी लेवल्स फील हो, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है आपको वीकनेस भी आ जाए, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। और जो दूसरा रीज़न है वो थोड़ा साइंटिफिक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं और आपको समझ में आए। तो आप सबने एक हॉट एयर बलून तो देखा ही होगा मूवीज़ में, कार्टून्स में, या फिर हो सकता है शायद रियल लाइफ में भी। तो उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए हम उस पर लगे बर्नर को इग्नाइट करते हैं जिससे कि वो ऊपर जाता है। लेकिन क्या उससे वो ऊपर जाता ही रहता है? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो वो एक सर्टेन लिमिट तक जाता है, सर्टेन हाइट तक जाता है, और अगर हमें उससे और ऊपर ले जाना हो तो हम उस पर लगे सैंडबैग्स को निकालते जाते हैं जिससे वो हल्का होता जाता है और वो ऊपर जाता जाता है। तो इसी तरह हम भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरीज रिड्यूस कर देंगे, जिससे हमारे वेट लॉस को एक
बूस्ट मिलेगा। बट जिस तरह उस हॉट एयर बलून पे लगे बर्नर को इग्नाइट करने पे वो सिर्फ एक सर्टेन हाइट तक जाता है, सिमिलरली हमारी बॉडी भी इस चेंज को कुछ टाइम बाद अडाप्ट कर लेगी और फिर हम नोटिस करेंगे कि हमारा वेट उससे ज़्यादा फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा। बट लेट्स अज्यूम कि आपका डिज़ायर्ड गोल था 5 kg लॉस करना, बट आपको उस 200 से 300 कैलोरी के डेफिसिट से सिर्फ आप 2 kg ही लॉस कर पाए। तो अब क्या करना है, जिस तरह से हम उस हॉट एयर बलून पे लगे सैंड बैग्स को एक एक करके निकालते जा रहे थे उसको हल्का करने के लिए और वो ऊपर जाने लगा था, सिमिलरली जब हमारा वेट लॉस होना बंद हो जाए, रिजल्ट दिखना बंद हो जाए, तो हम भी एक फिर से डेफिसिट क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार 200 से 300 कैलोरी जितना बड़ा नहीं, बट सिर्फ 100 या 50 कैलोरीज का। और फिर से अगर आपको दिखना बंद हो जाए तो आप फिर से कुछ हफ्तों बाद 50 या 100 कैलोरीज का डेफिसिट कर सकते हो, और ऐसा आप तब तक कर सकते हो जब तक आप चाहो। बट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि इसकी भी एक लिमिट होती है कि अगर आप मेल हो तो आपको कभी भी 1500 कैलोरी से कम खाना नहीं खाना है, और अगर आप फीमेल हो तो आई थिंक शायद 1200 और 1100 इज़ द लिमिट। नाउ ये सारी बातें हो गई कि आपको अपनी कैलोरीज कैसे एडजस्ट करनी है विद टाइम, बट द थर्ड स्टेप एंड द मेन पॉइंट इज़ दैट कि ये कैलोरीज को ट्रैक डाउन कैसे करें। तो ये बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यू मस्ट हैव 2 थिंग्स विद यू इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर गोल्स। एक था एक कैलोरी ट्रैकर ऐप और दूसरा था एक किचन वेइंग स्केल। नाउ आई विल शो यू गाइस कि ये जो कैलोरीज ट्रैक करनी है फूड की वो कैसे करनी है। मैं कर चुका हूँ अपने इस फ़ोन में इस कैलोरी ट्रैकर को इंस्टॉल, जिसका नाम है माई फिटनेस पाल। इसको खोलेंगे और साइन अप करेंगे, कंटिन्यू। और इसमें काफ़ी सारे गोल्स हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप मेंटेन वेट पे सेलेक्ट करें, उसके बाद आप फर्दर चेंजेस कर सकते हो सेटिंग्स में जाके और अपना कैलोरी डेफिसिट खुद क्रिएट कर सकते हो। मेंटेन वेट, नेक्स्ट नेक्स्ट। In past, what have been your barriers to maintaining weight? Nothing. And next, activity level, I would suggest that to choose active, male, age 20, India. Next, height 5, 10, 8, 65%। नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ चुकी है 2666 कैलोरीज। पे आप देख सकते हो कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई है 2666 कैलोरीज। बट मुझे क्योंकि एक डेफिसिट क्रिएट करना है तो मैं जाऊँगा सेटिंग्स में और जा कर के अपने गोल्स को अपडेट करूँगा और इसमें कैलोरीज़ को जाके चेंज करूँगा और माइनस करूँगा 300 कैलोरीज़ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं 300 कैलोरीज़ माइनस कर चुका हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा कि आपको अपने मैक्रोस क्या रखने हैं, बट आपको ध्यान रहे जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आपको अपने मैक्रोस कितने रखने हैं तो आपको सेटिंग्स में आके यहीं से चेंज करना है। आप इसके परसेंटेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट मेक श्योर कि इन टोटल ये 100% हो। देखिए अभी ये रेड मार्क से लिख के आ रहा है 105 कि आपको इसको 100 पे करना है। तो आप कुछ भी करें बस आप 100% होना चाहिए ये। इस वीडियो में हम दो प्राइमरी स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एक था मेंटेनेंस कैलोरीज़ को फाइंड करना जो कि मेरी आई थी 2666 कैलोरीज़, और उसके बाद एक डेफिसिट क्रिएट करना जो कि मैंने उसमें से 300 कैलोरीज़ माइनस करी जो कि आई फिर बाद में 2366 कैलोरीज़। नाउ हाउ टू ट्रैक योर कैलोरीज़, फूड कैलोरीज़। तो उसके लिए हम जाएंगे डायरी पे और अपने ब्रेकफास्ट में लेट्स सपोज़ कि मैं एक स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ सुबह सुबह, तो उसके लिए मैं अपने प्रोटीन का नाम लिखूँगा बिग मसल। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ इसमें 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है, एक प्रोटीन वे और एक विटामिन टैबलेट, लेकिन मेरा प्रोटीन इसमें नहीं है। तो अगर बाई चांस होता, समझ लीजिए मेरे पास ये होता, तो मैं इस पर क्लिक करता और एक स्कूप लेकर के, इसमें पहले से लिखा है सर्विंग, और सिलेक्ट कर देता। तो ये आ चुका है एक स्कूप प्रोटीन, बट मेरे प्रोटीन का नाम ये नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्कैन अ बार कोड एंड ये मेरा प्रोटीन रखा है, आप देख सकते हो ये रखा है और इसमें इसकी वैल्यूज़ आ गई।
ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है अपने फूड को सर्च करने का। तो ये भी मैंने एक स्कूप ले लिया। अब आप देख रहे हो इसमें लिख के आ रहा है एक तरफ गोल, एक तरफ फूड, एक तरफ एक्सरसाइज और रिमेनिंग। तो मैंने 2366 में से 274 कंज्यूम कर चुका हूँ और बाकी की बची हैं 2092 कैलोरीज़। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको अपने डेली कैलोरी गोल्स को हिट करना है और ट्रैक डाउन करना है हर एक चीज़ को। ये वो स्टेप्स थे जो 3 प्राइमरी स्टेप्स होते हैं एक फ़ैट लॉस को अचीव करने के लिए, वेट लॉस को अचीव करने के लिए। लेकिन आप इनको फॉलो करके वेट लॉस तो अचीव कर लोगे 110%, लेकिन क्या आपका वेट लॉस हेल्दी और ऑप्टिमाइज्ड होगा ये कैसे पता चलेगा? तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनको मैंने स्टार्टिंग बताया था। कुछ सेकेंडरी स्टेप्स होते हैं जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने प्राइमरी स्टेप्स होते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। Now there are some possibilities that you guys would make some mistakes, like हो सकता है आप सिर्फ कैलोरीज इनटेक पे फोकस करो एंड नॉट ऑन योर मैक्रोज। लाइक सपोज आपको दिन के 2000 कैलोरीज खानी है, तो आप सिर्फ इसी बात पे फोकस कर रहे हो कि मुझे बस 2000 कैलोरीज खानी है, उसके अंदर कुछ भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज़ आप पराठे खा रहे हो, सिर्फ पूड़ी खा रहे हो, आलू खा रहे हो, तेल की सब्जियां खा रहे हो, लेकिन आप 2000 कैलोरीज़ के अंदर खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वेट कम होता दिखेगा। आप जब भी वेट मशीन पे चढ़ोगे तो आपको अपना वेट कम होता दिखेगा, लेकिन आपकी बॉडी कंपोजिशन बहुत वियर्ड लगेगी। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं दैट वी विल डिस्कस है। पहला स्टेप है वो ये है कि सिर्फ एक डेफिसिट में खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रोज़ एक राइट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्रोज के अंडर ही खाना है। आई जनरली प्रेफर 30% ऑफ माई कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन, 25% ऑफ माई कैलोरीज फ्रॉम फैट्स एंड 45% of my calories from carbs. Now the second step or the second suggestion is to add veggies and fruits to your diet. Now how this could help you to optimize your fat loss journey? ये हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक कैलोरी डेफिसिट में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं पूरे दिन में खाने के लिए, और ये भी जानते हैं हम कि फ्रूट्स और जो वेजीज़ होती हैं उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो इसलिए जब आप सैलड्स खाओगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा और आप बहुत कम कैलोरीज भी कंज्यूम करोगे। दैट्स वाई पीपल से कि हम जब भी डाइट करते हैं तो उसमें सैलड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वो इसीलिए होता है कि आपका पेट भी भरा रहता है और आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं करते हो पूरे दिन में। नाउ द थर्ड सजेशन इज़ टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती है, तो आपका जितना मन करे उतना पानी पियो और जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि इससे आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलेगी बट आपका पेट भरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि आपको इस फैट लॉस जर्नी के दौरान जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको अपने पेट को फुल रखना है विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो पानी एक अच्छा सोर्स है क्योंकि उसमें कोई भी कैलोरीज नहीं होती हैं। और एक छोटा सा टिप कि आप जब भी खाना खाने जाएँ, कोई भी मील खाने जाएँ, तो उसके 10 या 5 मिनट पहले बहुत सारा पानी पी लें। तो वो क्या करेगा कि वो आपके पेट को थोड़ा सा भर देगा और आपके पास बहुत कम स्पेस बचेगा फिर कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है कि वो आपको हाइड्रेट रखता है। Now my fourth suggestion is to add more activities to your life, like weight training, resistance training, cardio. Cardio is also a better option to burn calories. अब ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है? ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कम खाने पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने सेकेंड प्राइमरी स्टेप में बताया था कि हाउ टू एडजस्ट योर कैलोरीज फॉर डेफिसिट, तो एक स्टेज आता है जिसमें आपको रिजल्ट नहीं दिखता है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप फर्दर बढ़ा सकते हैं अपने डेफिसिट को 50 या 100 कैलोरी से। बट ऐसे भी लोग होते हैं जो भूख कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो अपने खाने को कट आउट ना करके अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कार्डियो आपको हेल्प करेगा आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी रह गई हो फैट लॉस से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे शार्प एंड यस, डोंट फॉरगेट टू राइट वेरी ग्रेट थिंग्स इन द कमेंट्स बिलो।